तो आज से आप लोगों की क्लासेस हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल पैनल पे होगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज हम पढ़ाएंगे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को समझना मेरी बात को, कि जो हम पैनल पे क्लास लेंगे उसमें हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखेंगे क्लास को, हाँ। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करते हैं। ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है, प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्लास ऐप में ही आएगी और रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा सब बच्चों को। हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ हमारी स्क्रीन में भी क्लियर दिख रहा होगा और आवाज भी हमारी परफेक्ट आ रही होगी, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम से हर साल सवाल पूछता है, व्यापम के सभी एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम से सवाल आता है, ठीक है। अब इसको पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, जो कि आपको पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है, ठीक है। सिस्टम और यूजर के बीच इंटरफेस देता है, या कंप्यूटर का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो बूटिंग से लेकर शटडाउन तक कार्य करता है। ऐसे तो परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता है कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम करके, पर ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा है। एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जिसके बगैर आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। आपको आपके कंप्यूटर में, सीपीयू में, लैपटॉप में, हर चीज में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं इसको। चलो क्या समझेंगे। ये ड्राइंग आपको बताएगा कि कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। देखो ये ड्राइंग आपको बताएगा। अगर आप देखो, अब ये जो क्लास चल रही है ना, इसको नोट भी बनाना, इसकी पीडीएफ भी अपलोड होगी। ये वाली पीडीएफ आपको वहां पे डाल दी जाएगी बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर एप्पल में जाओगे तो एप्पल ओएस होता है, एप्पल का लगता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है। उबंटू है, एमएस डॉस है, लिनक्स है, मैक ओएस है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डाले जाते हैं, प्रचलित है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जो सवाल आएंगे, वो भी सवाल आपके आने हैं, वो यहीं से ज्यादा पूछे जाएंगे। कोई परिभाषा नहीं पूछता है, सवाल यहीं से आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज के बारे में आएंगे, एप्पल के बारे में आएंगे, लिनक्स के बारे में आएंगे, उबंटू के बारे में आएंगे, डॉस के बारे में आएंगे। मतलब जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका सवाल आएगा वो इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। परिभाषा नहीं पूछेगा बच्चा, यही आएंगे, ठीक है। ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा पढ़ने वाले हम लोग अच्छे से अंदर डीपली जाके, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो है ना आगे। अब जैसे आप इसमें आते हो, आराम से समझना। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में समझेंगे। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ठीक है। क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, वो हम समझ लेते हैं बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार एक होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच बैच मतलब क्या, बहुत लोगों का ग्रुप जो एक साथ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है। परिभाषा समझते हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सभी कार्य एक बैच के रूप में एकत्रित करके किया जाता है। इसके बिल प्रिंटिंग, पैरेलल सांख्यिकी विश्लेषण इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। आप डीमार्ट जाइए, डीमार्ट जाएंगे तो एक काउंटर में बिलिंग नहीं होती, बहुत सारे काउंटर में होती है। मॉल जाएंगे, एक काउंटर में बिलिंग नहीं होती, बहुत सारे काउंटर में बिलिंग। मतलब कहने का मतलब बिलिंग अलग अलग काउंटर में हो रही है, वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही समय पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बोलते हैं उपयोगिता के आधार पे। उसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टीटास्किंग होता है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें एक सिस्टम आउटपुट का दूसरा सिस्टम इनपुट की तरह उपयोग करता है। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे, कोई व्यक्ति कहीं डेटा डाल रहा है, उस डेटा को आप रियल टाइम में देख रहे हो। कहने का मतलब आपका रिजल्ट आया, एमकॉम का आया, बीकॉम का आया, 10th का आया, 12th का आया, रिजल्ट डाला कहां गया है, कहीं और, इनपुट दिया है, उसका आउटपुट आप देख रहे हो, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आगे अब जैसे आप आते हो, आपको दिखता है ये पॉइंट। क्या पॉइंट है ये है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो वर्ड को ही पकड़ना, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में, टाइम इस लाइफ कहते हैं, है ना, में बांट दिया जाता है, तथा समय के अनुसार उपयोगकर्ता बारी बारी से उपयोग करते हैं। समझेंगे बेटा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे टाइम को डिवाइड कर दिया। अब ये जो आप जो इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर में, वो तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो टाइम शेयरिंग में नहीं आता। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है, सब अपने हिसाब से उसको उपयोग करते हैं। इसके एग्जांपल हम आगे लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर, सिंगल वर्ड है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य कर सकते हैं। एक बार में एक से अधिक नहीं, यहां पे गलत है। एक बार में एक ही उपयोगकर्ता, एक बार में एक से अधिक उपयोगकर्ता कार्य नहीं कर सकते बेटा, है ना। सिंगल, है ना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक टाइम में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। उसका एग्जांपल है एमएस डॉस, डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से आपके एग्जाम में एक सवाल बना था कि डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जवाब देंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक टाइम में एक ही आदमी काम कर सकता है, मल्टी आदमी उस पर काम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आगे चलो, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा, हाँ, अब आपको क्या दिख रहा है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर वर्ड क्लियर हो गया। मल्टी यूजर मतलब एक ही समय में एक से अधिक लोग इसमें कार्य कर सकते हैं, उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है।
यहां तक पढ़ने के बाद सर क्या सवाल कैसे बनेंगे वो आगे बताऊंगा, है ना। यहां तक पढ़ने के बाद सवाल कैसे आएंगे वो आगे बताऊंगा। ये मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूं कि कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। उसके बाद है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता के लिए सक्षम होते हैं। तो विंडो एक्सपी, भाई विंडो तो मल्टीटास्किंग है, आप उसमें वीडियो बना सकते हो, ऑडियो एडिट कर सकते हो, दुनिया भर का काम आप विंडो में कर सकते हो। तो ये कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, मल्टी में भी आते हैं, सिंगल में भी आते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, सवाल जहां से बनेगा वहां से हम इसको पिक जरूर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। अब है जहां से आपके सवाल बनने वाले हैं वो पोर्शन आ गया। ये क्या पोर्शन है, ये सवाल आपके यहां से बनेंगे। क्या है, अगर आप देख पा रहे होगे अच्छे से, अगर आपको दिख रहा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके कोड फ्री में उपलब्ध होते हैं इंटरनेट पे, साधारण भाषा में फ्री। आप गए इंटरनेट पे, गए आप लिखे विंडो, डाउनलोड होगा क्रैक वर्जन, है ना भाई। आप जो भी लिखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो फ्री में है वो तो मिल जाएगा, बट जो पेड वर्जन का सिर्फ क्रैक वर्जन आएगा। तो ओपन सोर्स क्या होता है, जिसके कोडिंग फ्री में उपलब्ध होते हैं, उसे बोला जाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। इसका पूरा एग्जांपल अभी दूंगा आगे ना, ठीक है। फिर है कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो आता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको व्यवसाय में उपयोग किया जाता है, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई मोबाइल, जो आप मोबाइल में इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास एंड्रॉइड का मोबाइल है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास एप्पल का मोबाइल है एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये तो आपने थ्योरी कर लिया, अब मैं इसकी ड्राइंग आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये देखो ड्राइंग, ये अब यहां से पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चों। देखो यहां से मैं पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। देखो पहला है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फ्री में उपलब्ध है। जाइए लिखिए, आपको ये लाइनेक्स फ्री, बीएसडी, एंड्रॉयड, है ना, क्रोमियम, उबंटू, ये सारे फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो और इसी से सवाल पूछेगा एग्जाम में। यही तो सवाल है आपका। सवाल क्या है, यही सवाल है कि पूछ देगा फ्री बीएसडी किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही तो सवाल है आपका। के बाद आता है कमर्शियल। कमर्शियल में वो जिसके पैसा लगता है, भाई पेड वर्जन लेते हैं जो काम करता है। देखो एंड्रॉयड जो मोबाइल पे इस्तेमाल होता है उस एंड्रॉयड की बात हो रही है ना। एंड्रॉयड जो कई जगह पे इस्तेमाल होता है कमर्शियल है, सिम्बियन, ब्लैकबेरी, है ना, विंडोज, ये सभी कमर्शियल में आता है बच्चों। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पूरा पता है आपको, आईओएस, एंड्रॉयड, विंडोज फोन, ब्लैकबेरी, ये मोबाइल है। तो इन्हीं में घुमा फिरा के वो आपको सवाल पूछेगा कि भाई पूछ देगा इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, फ्री पूछ देगा। जैसे पूछ दिया लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्चुअल में सवाल इसी में से पूछा जाता है, थ्योरी नहीं पूछता ज्यादातर। यही आपके सवाल की पूरी कैटेगरी है जिससे सवाल एग्जाम में आएंगे, और एग्जाम में जब आएंगे आपको यहां से पकड़ के बनाने आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, चलो थोड़ा सा इनका डिटेलिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो डिटेलिंग देख लेते हैं इनकी डिटेलिंग में क्या क्या है। अब डिटेलिंग में आओगे तो कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेलिंग। पहले यूनिक्स, ये वर्ड आपने सुना होगा, या एक मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग है मतलब विंडोज के समान है। मल्टी यूजर है मतलब एक साथ बहुत लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जिसे 1973 में सी भाषा के साथ लिखा गया था, और यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब यह फ्री में उपलब्ध है। इसका उपयोग वेब सर्वर में किया जाता है। वेब सर्वर मतलब तो आप वेब इस्तेमाल करते हो उसमें। ओपन सोर्स है, मल्टीटास्किंग है, विंडोज के समान है ये, पर ये फ्री में उपलब्ध है। आप गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यही पूछेगा यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है लाइनेक्स, ये वर्ड भी आप इसका उपयोग नेटवर्क के लिए किया जाता है। ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पूर्ण विराम या 32 बीट के ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। आजकल ये 64 बीट में भी आता है ना, पहले 32 बीट में आता था, अब ये 64 बीट में भी आता है बच्चों। देखो ये नेटवर्क क्या होता है, जो आप इंटरनेट प्रोवाइड करते हो नेटवर्किंग प्रोग्राम में, एक ऑफिस हो गया, इंटरनेट कैफे हो गया, वहां पे ये ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आगे ये है आपका सोलारिस। इसका विकास 1973 में, है ना, माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट नेटवर्क कार्यों के लिए उपयुक्त है, मतलब ये ऑफिस में काम आएगा, नेटवर्किंग में काम आएगा। एक बहुत बड़े एरिया में जब भी इस प्रकार का सिस्टम लगाया जाएगा, जैसे कि एग्जाम होता है, कंप्यूटर एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम, उसमें सारे कंप्यूटर में एक ही सॉफ्टवेयर काम करता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं। अब यहां तक पढ़ने के बाद मन में एक सवाल आएगा, सर क्या इससे सवाल आएगा 100%? अगर पूछ दिया यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो वेरी गुड। चलो अगला, ठीक है। अब यहां देखेंगे ये जो है ना, ये है बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल इससे यहां से सवाल पूछ सकता है कि भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा। एक्चुअल में ये बना कहां से है, सी डेक पुणे से। सी डेक पुणे से बिल्कुल सवाल है कि एग्जाम वनियर ऐसे ही सवाल निकाल के पूछता है कि भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और ये ओपन सोर्स है, ये भी आपको फ्री में उपलब्ध है। ऐसे सवालों को पकड़ना है। उसके बाद एमएस डॉस। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रचलित है, एग्जाम में कई बार आया है, इसके क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। एमएस डॉस, सबसे पहली बात, ये सिंगल यूजर
ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक समय में एक ही आदमी काम कर सकता है। सवाल यही है ना, कि कौन सा इसमें से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जहां पे आपको एमएस डॉस का नाम दिखेगा, आपको ध्यान देना है, ये नॉन ग्राफिकल होता है, इसमें ग्राफिक्स नहीं होते, तथा ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, मतलब इसको आप हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये कमांड बेस पे काम करता है। ये 16 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब तो 32 बीट्स आ चुका है, 64 बीट्स आ चुका है, ये 16 बीट है। इसका विकास आईबीएम ने किया था। आईबीएम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि एमएस डॉस को किसने बनाया? आईबीएम ने बनाया। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है, कॉपी में लिख लेना, आईबीएम ने बनाया। तो एमएस डॉस से हर साल सवाल आता है, हर बार सवाल आता है, ये आपको देख के चलो। फिर एमएस विंडो, इससे तो समझ लो इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा। क्या है ये? एमएस विंडोज एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। जैसे विंडोज, देखो इसका जो संस्करण है 95 है ना, 99, 2000, 2007, 8, 10, अभी 11 चल रहा है, 12 भी चलेगा कुछ दिन से, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ये 32 बीट पे भी काम करता है, अब 64 बीट भी आ गया है। याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट जो सिस्टम वाला सवाल है, इससे कई बार बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, है ना, कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टीटास्किंग भी है और इसमें GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आप इसमें ग्राफिक्स के काम, वीडियोस के काम अच्छे से कर सकते हो। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। अब अगला अगला जैसे आप देखेंगे, ठीक है, देते हैं। चलो उसके बाद है, थोड़ा सा इसको ऊपर करना, चलो दिख तो रहा होगा, हल्का सा कट रहा है, इसको ऊपर कर लेंगे। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या है? प्रोसेसिंग प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन। ठीक है, क्या क्या होता है? प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं बच्चों। ठीक है, प्रोसेसिंग क्या है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। देखो यहां से ना सवाल नहीं आते हैं, मेरे हिसाब से आते नहीं है, पर मैं बता दे रहा हूं, इस टाइप के भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो मैनेजमेंट पे आधारित होते हैं। ठीक है, फिर है मेमोरी, मतलब आपकी मेमोरी को मैनेजमेंट करना, ये सभी आंकड़े सूचनाओं को सुरक्षित करने या उसको प्रबंध करने का कार्य करते हैं। उसके बाद इनपुट आउटपुट, मतलब आपके इनपुट आउटपुट को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा यहां से समझेंगे ना, यहां से पॉइंट समझेंगे। हाँ, अब यहां पे जो हम समझेंगे वो है इनपुट, और ये मतलब ये वाला समझेंगे, ये वाला समझेंगे। तो क्या है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डेटा को इनपुट यूनिट से पकड़कर प्रोसेस करना, पश्चात आउटपुट तक पहुंचाने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारे काम होते हैं, प्रोसेसिंग होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट होता है, और जो भी आप फाइल में काम करते हैं उन सब फाइल को अच्छे से संग्रहित भी करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। अगर कभी पूछा एग्जाम में तो इसी से सवाल पूछेगा कि इनके काम क्या क्या है। तो क्या काम है? याद रखना, प्रोसेसिंग करना, मेमोरी करना, इनपुट आउटपुट करना और फाइल प्रबंधन करना ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग में आते हैं, उनके ये कार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, ये इंपॉर्टेंट नोट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या है? बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? मैंने बताया है, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को जैसे हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस चालू होता है, इसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। यही है वो बूटिंग प्रोसेस, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के कंप्यूटर के रैम को लोड करता है जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। इसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट कहते हैं, इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। मतलब जब आप पहले से कंप्यूटर स्टार्ट है उसको रीस्टार्ट करोगे, उसको वार्म बूटिंग कहेंगे, और अगर कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है उसे कोल्ड बूटिंग कहेंगे। ये विंडोज 8 से 10 तक के बूटिंग टाइमिंग या 6 सेकंड लेता है, मतलब एक प्रकार से चालू होने में 6-8 सेकंड लेता है। सबसे पहली बात, सवाल क्या पूछा गया है? कोल्ड बूटिंग क्या होता है, वार्म बूटिंग क्या होता है? इस पे कई बार सवाल पूछा गया है। तो कोल्ड बूटिंग याद रखना, इस प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर के रैम को लोड करके कंप्यूटर स्टार्ट करता है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और जो स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। इससे भी कई बार सवाल पूछा। ठीक है, एक वर्ड आ रहा है, कर्नल। कर्नल, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो सीपीयू में होने वाले कार्य को निर्देशित करता है। क्या करता है? निर्देशित करता है, कर्नल। ठीक है, आपके सीपीयू में जो भी लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट कर लेता है और कार्य को चलाता है। यहां तक पढ़ने के बाद दिमाग थोड़ा सा फंसेगा, सवाल कैसे कैसे बनते हैं ये आप दिखा दे रहा हूं। बूटिंग क्या होता है, कर्नल क्या होता है, सवाल पूछेगा, आपके पास एक नोट्स है, इसको जवाब देते बनेगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब ये डॉस, कुछ इंपॉर्टेंस, 2 मिनट ना, ये सम इंपॉर्टेंट एमएस डॉस के बारे में, इससे ही सवाल आता है स्टूडेंट। आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा ना, वो इस सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछा। एमएस डॉस जुलाई 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के द्वारा बनाया गया या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला सवाल, एमएस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एमएस डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन बनाया? आईबीएम माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बनाया। सेकंड पॉइंट, या एक कमांड लाइन इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड मतलब ये कमांड पे काम करता है, जैसे बाकी अभी क्या होता है, माउस से, कीबोर्ड से इस्तेमाल करते हो, ये कमांड पे काम करता है। ठीक है, या एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है ना, क्योंकि सिर्फ कैरेक्टर पे आधारित है। बिल्कुल, अगर आप इसमें डेल कमांड दोगे, DEL डेल, और इंटर कर दोगे तो ये इंटर हो जाएगा और डिलीट कर देगा। जबकि आजकल के में ऐसा नहीं है, सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यह नॉन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसमें
GUI नहीं मिलता है। मतलब आप इसमें कोई भी ग्राफिक्स वाले काम नहीं कर सकते, वीडियो, फोटो एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ वर्डिंग कमांड से ही काम कर सकते। MS DOS बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अगला। चलो, ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं, ये वाला पॉइंट। चलो, अब देखेंगे उसका मुख्य कार्य क्या क्या है। MS DOS कमांड के मुख्य कार्य: नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल को हटा के नाम देना इत्यादि, सभी फाइलों को बनाने की डायरेक्टरी बनाना। मतलब आप इसमें फाइल की सूची बना सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, पुरानी फाइलों को रीनेम कर सकते हैं MS DOS में। ये बहुत पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब पहले डेल, मतलब जब विंडोज नहीं आया करता उससे पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत कठिन था। अच्छा, MS DOS में कुछ कमांड्स है वो देख लीजिए। इंटरनल कमांड्स ऐसे कमांड होते हैं जो MS DOS की मुख्य फाइल कमांड में पहले से स्टोर रहते हैं। इन कमांडों द्वारा डायरेक्टरीज, फाइल को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए डेट, टाइम, वर्ड डायरेक्टरी कॉपी करके कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो, इस वर्डिंग का मतलब मैं बता रहा हूं, सारे कमांड उसमें होते हैं। आपको जो भी देखना है, आपको MS DOS में कमांड डालना है। अगर आपको डेट देखना है, डेट कमांड डालेंगे, टाइम देखना है, टाइम कमांड डालेंगे, कॉपी करना है, कॉपी कमांड डालेंगे। जो भी आप डालोगे वही शो करेगा वो। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट मैं समझा देता हूं अभी, है ना। ये वाला पॉइंट देखेंगे। एक्सटर्नल कमांड, ये वो कमांड होते हैं जो मुख्य मेमोरी में ना होके अलग प्रोग्राम फाइल के रूप में डिस्क में रहती है। उदाहरण के लिए chkds की डायरेक्टरी, डिस्क कॉपी इत्यादि। देखो, ये अलग वर्ड है, कोई मतलब नहीं समझने का। मतलब आप किसी भी चीज को अलग से भी आप कमांड देके कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन क्लियर करना है तो आपको CLSS कमांड देके भी कर सकते हो, कुछ कॉपी करना है उसको भी कर सकते हो। मतलब सारा चीज इस पे कमांड पे डिपेंड होता है। वैसे कमांड पर दिखा देता हूं जिससे सवाल बनता है बच्चों। ठीक है, अगला। चलो, ये लिखो भाई, ये MS DOS, ये MS DOS के कमांड्स है। जैसे आपको आपके कंप्यूटर में, जिसमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर में सेट की गई तारीख को देखने में बदलना है तो आप डेट कमांड देंगे। टाइम में, कंप्यूटर में सेट की गई समय को देखना है तो आप टाइम कमांड देंगे। स्क्रीन को क्लियर करना है या मिटाना है तो CLC कमांड देंगे। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से कमांड से MS DOS में क्या होता है। अगर आपको सूची बनाना है, डायरेक्टरी बनाना है तो DIR कमांड देंगे। आपको वर्तमान डायरेक्टरी को देखना है तो CD देंगे। कॉपी करना है तो कॉपी देंगे। फाइल का नाम बदलना है तो रीनेम देंगे। ये पूरा कमांड आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि पहले कमांड पे चलता था, अब लिखेंगे तब ये काम करेगा। अब तो कंप्यूटर में कुछ भी करना है, सिंपल एक वन क्लिक में हो जाता है। तो सारे कमांड्स आपको याद रखने बच्चों, कोई बच्चा भी यहां से भूलेगा नहीं। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की एप्लीकेशन को भी समझेंगे, इसमें क्या क्या है। जैसे कि अभी हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नोटपैड, वर्डपैड, MS DOS, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, पेज मेकर, पेंट, कैलकुलेटर, मीडिया, गेम। ये जितने भी MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसके सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं बच्चों। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास थी और ये बिल्कुल अच्छी क्लास थी। इसी प्रकार की क्लास आपके एग्जाम में आएंगे, आपको देख के चलना है बच्चों। बिल्कुल इस ऐसे टॉपिक को करना ही करना है जो मैंने आज कराया है। ठीक है, इसकी PDF आपको वीडियो के नीचे इसकी PDF लगा दी जाएगी और ये आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ऑप्शन ऑन कर दिया गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। पर डे आपकी क्लास इसमें अपडेट होना चालू हो जाएगी। ओके, बाय, टेक केयर।